हेलो फ्रेंड्स, मैं महेंद्र प्रताप सिंह आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल इंग्लिश की बात में, जहां होगी केवल इंग्लिश की बात। काफ़ी समय बाद में, लेकिन सबसे गजब और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ में आप आज मैं वापस आपके सामने प्रस्तुत हूं। एक टॉपिक है जो आपके सामने बोर्ड पे लिखा हुआ है, सिंथेसिस। माना जाता है राजस्थान बोर्ड में सबसे डिफिकल्ट टॉपिक है ये, लेकिन शायद आज से पहले आपने किसी प्रॉपर व्यक्ति से इसके लिए कांटेक्ट किया नहीं, या फिर आपको बिल्कुल प्रॉपर वे में किसी ने इसको पढ़ाया नहीं। अदरवाइज ये राजस्थान बोर्ड का सबसे इजी टॉपिक होने वाला है। आज हम इसको करते हैं क्रैक, जिससे कि आपके एग्जाम में 2 नंबर आराम से बन पाए। मैं पूरी कोशिश करूँगा इसको बहुत ही तरीके से समझाने की, और आप बिल्कुल कोशिश करें इसको समझने की। आप जब भी स्क्रीनशॉट वगैरह लेंगे उससे पहले प्लीज़ इसको समझने की कोशिश करें, क्योंकि इसको हम फनी लैंग्वेज में और अपने डेली रूटीन के जो सेंटेंसेस हैं उसके थ्रू इसको सीखने वाले हैं। ठीक है, अब चलते अपने पॉइंट पे। और जैसे ही मैं इसको आज आधे ही राइट करने वाला हूँ, तो अगर आपको ये वीडियो बहुत पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलें, और अपने बड़े भाई को सपोर्ट करना बिल्कुल नहीं भूलें। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। करते अपने टॉपिक को। अपना टॉपिक है सिंथेसिस। सिंथेसिस मीन्स होता संयोजक। एक अपने कंजंक्शन नाम से टॉपिक भी है, वो भी इसमें काफ़ी सारा अच्छे तरीके से यूज होने वाला है। लेकिन जो सिंथेसिस है उसका नाम भी संयोजक है। ये उपवाक्यों को जोड़ता है, क्लॉजेस को जोड़ता है। इज इट क्लियर? ओके, जोड़ेगा किसको? सबसे पहले बात करें सेंटेंसेस की, क्योंकि सेंटेंसेस को जोड़ेगा तो पहला सेंटेंस होता सिंपल, ओके। दूसरा सेंटेंस होता कंपाउंड, और थर्ड सेंटेंस होता है कॉम्प्लेक्स, ओके। सबसे पहले इन सेंटेंसेस को समझते हैं कि सिंपल सेंटेंस कौन सा होता है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कौन सा होता है, और सॉरी, सिंपल सेंटेंस कौन सा होता है, कंपाउंड सेंटेंस कौन सा होता है, और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कौन सा होता है। ओके, पहले बात करते हैं इसकी। सिंपल सेंटेंस में एक सब्जेक्ट और एक ही प्रेडिकेटर होता है। अभी प्रेडिकेटर क्या होता है मैं समझाता हूँ। जैसे आपने स्टार्टिंग से पढ़ा है, जैसे कि मैं सब्जेक्ट सेंटेंस लिखता हूँ, राम प्लेड अ मैच। एक सेंटेंस मैंने राइट किया। अभी तक जो हमने स्टार्टिंग से अराउंड, जब भी हम सेंटेंसेस के बारे में सीखते हैं शुरुआती क्लासेस से, तब से हमने एक ही चीज सीखी है कि एक सब्जेक्ट होता है और उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब से लास्ट तक ये प्रेडिकेट होता है। दोबारा से सुनेंगे, एक सब्जेक्ट होता है और इसके बाद में चाहे वो हेल्पिंग वर्ब हो और चाहे वो मेन वर्ब हो, टिल एंड सेंटेंस प्रेडिकेट कहलाता है। लेकिन अपने एक और टॉपिक आता है जिसको हम बोलते हैं स्पोका। अच्छा, स्पोका क्या होता है? एक होता है सब्जेक्ट, ये प्रेडिकेटर, प्रेडिकेटर, ओके। अभी मैं समझाता हूँ प्रेडिकेटर क्या है। उसके बाद में ये है ऑब्जेक्ट, इसके बाद में कॉम्प्लीमेंट। सब्जेक्ट के बारे में कुछ एक्स्ट्रा बताएगा या ऑब्जेक्ट के बारे में कुछ एक्स्ट्रा बताएगा। जैसे हम बोलते हैं ना, कुछ कॉम्प्लीमेंट तो करो, तो सब्जेक्ट के बारे में कुछ एक्स्ट्रा बताएगा वो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, और ऑब्जेक्ट के बारे में कुछ एक्स्ट्रा बताएगा वो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। और एक होता है एडवर्बल। ऐसे करके एक सेंटेंस बनता है। अभी हमें केवल बातचीत करनी है सब्जेक्ट और प्रेडिकेटर की। आप गौर से सुनते जाएंगे, केवल सुनने से ही आपका ये सिंथेसिस टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। एंड आई मीन इट। जब ये टॉपिक कंप्लीट होगा उससे पहले मैं आपको, आप जितने भी इसके रूल हैं उनको आपके टिप्स पे रखवा दूंगा। सबसे इजी होने वाला है ये। अच्छा सर, ये आप प्रेडिकेटर प्रेडिकेटर बोल रहे हैं, प्रेडिकेटर क्या होता है? सब्जेक्ट ये आपको दिख रहा है, और प्रेडिकेटर होता है केवल वर्ब। इट मीन्स ग्रुप ऑफ वर्ब इज कॉल्ड प्रेडिकेटर, चाहे वो हेल्पिंग वर्ब हो और चाहे वो मेन वर्ब। इन सबका जो ग्रुप होता है, जैसे इज गोइंग, वो पूरा प्रेडिकेटर है। जैसे विल, हैव, बीन, और फिर को वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, वो पूरा ही क्या होगा, प्रेडिकेटर। तो यहां अगर बातचीत करें तो एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेटर हो, इट मींस एक सब्जेक्ट और एक हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब हो, ये होना जरूरी है। ठीक है, तो फिर ये क्या बोलता है, कंपाउंड सेंटेंस बोलता है कि मुझे दो ही तो सब्जेक्ट चाहिए और दो ही क्या चाहिए, प्रेडिकेटर चाहिए। इट मींस ये किसी न किसी कोऑर्डिनेट कंजंक्शन से जुड़े हुए रहेंगे। अब सर दिक्कत ये हो रही है कि कोऑर्डिनेट कंजंक्शन कौन सा होता है? डोंट वरी, क्योंकि हमने एक टॉपिक पढ़ रखा है जिसका नाम है कंजंक्शन, और उसको हमने कहा था कनेक्टर। बस वही यहाँ आने वाले हैं। बस उन सब का अब की बार हमें नेम अनाउंस करना है। जैसे नॉट ओनली बट आल्सो है, एंड है, बोथ एंड है, इसके अलावा ईदर और, नीदर नोर, वो सभी इन सबको हम एक अलग अलग ग्रुप में पढ़ेंगे। लेकिन दो सब्जेक्ट और दो प्रेडिकेटर होने चाहिए, वो किसी न किसी कनेक्टर से जुड़कर रहेंगे। इज इट क्लियर? इसके बाद में आता है कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स भी ये बोलता है कि मुझे दो ही तो सब्जेक्ट चाहिए और दो ही मुझे क्या चाहिए, प्रेडिकेटर चाहिए।
लेकिन ये सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन से जुड़े हुए रहेंगे। सर सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन क्या होता है? इसको शॉर्ट में बोलूं तो आपने रिलेटिव प्रोनाउन पढ़े हैं, उन्हीं का यूज इसमें करने वाले हैं। अब अपने पास में सेंटेंसेस की बनावट आ गई। लाइक सिंपल सेंटेंस क्या होता है सर? जिसमें एक सब्जेक्ट एक प्रेडिकेटर, इट मींस एक सब्जेक्ट और एक हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब का कोई जोड़ा है वो हो। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंस कौन सा होगा? जिसमें दो सब्जेक्ट और दो ही प्रेडिकेटर हो। और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कौन सा होगा? जिसमें दो सब्जेक्ट और दो ही प्रेडिकेटर हो, लेकिन ये सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से जुड़े हुए रहेंगे। इसको दूसरे शब्दों में सीधा अपने सीधी बात, नो बकवास, हमें अपने तरीके से लर्न करना है। यहाँ रिलेटिव प्रोनाउन इट मींस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, यहाँ बोलना है कंजंक्शन इक्वली कंपाउंड सेंटेंस। इज इट क्लियर? अब आते हैं हम सिंपल सेंटेंस पे। पहले हम सिंपल सेंटेंस बनाना सीखते हैं, उसके बाद में कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना सीखेंगे। अभी मैं इसको इरेज कर देता हूं और इसके बाद में अब हम लेते हैं इसके। अब ये सभी अलग अलग तरीकों से बनाए जाएंगे। सिंपल सेंटेंसेस के लिए हमने 5 रूल डिसाइड किए जो मोस्टली पूछे जाते हैं और लगभग इन्हीं में से पूछा जाता है। कंपाउंड के लिए वापस से 4 रूल होने वाले हैं और उसके बाद में कॉम्प्लेक्स के लिए 3। लेकिन अभी आपको ये डिजिट्स में काफी ज्यादा लग रहा होगा, लेकिन जब हम इसको क्लियर करेंगे बैक टू बैक आपको समझ में आता जाएगा। ठीक है, इसका पहला रूप है जिसको हम एक साथ राइट करेंगे, यूज ऑफ पार्टिसिपल। इट मीन्स पार्टिसिपल का यूज करते हुए सिंपल सेंटेंस आप बनाएंगे। दूसरा है यूज ऑफ इंफिनिटिव। थर्ड है यूज ऑफ नाउन एज अपोजिशन। उसके बाद में है फोर्थ यूज ऑफ एडवर्बल या एडवर्ब। और फिफ्थ है यूज ऑफ एडजेक्टिव। आप इसको एडजेक्टिव नहीं बोलेंगे, होता एडजेक्टिव। अब इसके 5 रूल हैं, दोबारा से मैं बोलता हूं। एक हम सीखेंगे, इट मीन्स हमें सिंपल सेंटेंस बनाना है। 2 सेंटेंस दिए हुए रहेंगे, उनको कंबाइन करके एक सेंटेंस बनाना है, जिसमें केवल अब जैसे 2 सेंटेंस दिए हुए रहेंगे तो ऑब्वियसली पहले वाले सेंटेंस में भी एक सब्जेक्ट एक वर्ब रहेगा और दूसरे वाले सेंटेंस में भी एक सब्जेक्ट एक वर्ब रहेगा। अब इन दोनों को ऐसे हम कंबाइन करेंगे कि एक सब्जेक्ट और एक ही वर्ब बच जाएगा। इज इट क्लियर? कैसे कैसे करेंगे? पहला है यूज ऑफ पार्टिसिपल, दूसरा है यूज ऑफ इन्फिनिटिव, तीसरा है यूज ऑफ नाउन एज अपोजिशन, फोर्थ है एडवर्ब और फिफ्थ है एडजेक्टिव। इज इट क्लियर? अब हम पहले 1 बाय 1 करके हम इसको सीखेंगे। अगर यहां तक समझ में आ रहा है तो पहले अपने इस वीडियो को लाइक जरूर करें, अपना स्नेह मुझे दिखाएं और मुझे कोऑपरेट जरूर करें। ओके, अब आते हैं फर्स्ट वाले पे। ओके, इसको हम कैसे बनाएंगे? अच्छा सर, पार्टिसिपल होता क्या है मैं समझाता हूं। आप इसको सीधे शब्दों में याद रखेंगे, जब फर्स्ट फॉर्म में हम आईएनजी लगाएंगे उसी को हम क्या बोलेंगे? पार्टिसिपल बोलेंगे। ये प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है, एक परफेक्ट पार्टिसिपल भी होता है। पहले इसी की बातचीत करेंगे। अब इसके मैं 3 एग्जांपल राइट करता हूं जिससे आपको ये पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है, ओके। इसको ही सो अ स्नेक, ही रेन अवे। एक सेंटेंस ये है। दूसरा, राम वॉज अ टीचर, he is kind। और थर्ड है राधा had done her work, she went away। ये अपने पास में 3 सेंटेंस है और तीनों ही अलग अलग पैटर्न से रिलेट करते हैं। अब हमने देखा एक सब्जेक्ट एक प्रेडिकेटर, एक सब्जेक्ट एक प्रेडिकेटर, और इसके आगे लिखा हुआ रहेगा सिंपल। अब कई बार इसको थोड़ा सा डिफिकल्ट बनाने के लिए, हालांकि जब हम इसको पढ़ेंगे तो आपको ये सबसे ज्यादा इजी लगेगा, जैसे इसके आगे लिखा है सिंपल सेंटेंस। अब सिंपल सेंटेंस जब हम इसको पूरा कवर कर लेंगे तो सिंपल सेंटेंस के रूप में आपके पास में 5 रूल आने लग जाएंगे। तो कौन सा रूल मैं यहाँ अप्लाई करूं? तो ये अभी आपको इजी लग रहा है,
कई बार ये जब ऐसे राइट करते हैं विद यूज ऑफ पार्टिसिपल, पार्टिसिपल का यूज करते हुए आपको सिंपल सेंटेंस बनाना है, तो आपके लिए और भी इजी हो जाएगा, आपको सीधा सीधा बोल देगा कि इसी रूल से आपको बनाना है। अब देखना कैसे बनाएंगे, कितना इजी है। हमने कहा कि वर्ब के फर्स्ट रो में आईएनजी लगाना है, पहले वाले सेंटेंस में जो वर्ब आई है उसमें आईएनजी लगाना, और हमें पता है आईएनजी हमेशा वर्ब के फर्स्ट रो में लगती है। अब इसकी होती है सी, तो मैंने लिखा सीइंग, और फिर पूरा ऐसे राइट करना अ स्नेक, इसके बजाय कोमा लगाना है, और फिर पूरे सेंटेंस को ऐसे ऐसे राइट करना है, ही रेन अवे। अब आप देखना सिंपल सेंटेंस बना है, एक सब्जेक्ट एक वर्ब, ये क्या है, हमने इसको जेरेंड बना दिया, हमने इसका पार्टिसिपल बना दिया, इसमें न तो अब सब्जेक्ट बचेगी और नहीं इसका वर्ब बचेगा। इज इट क्लियर? अब देखना पूरा सेंटेंस हो गया, पहले सेंस सेम होना चाहिए लेकिन दोनों का। ही सॉ अ स्नेक, उसने एक सांप देखा, ही रेन अवे, भाग गया, ठीक है। सीइंग अ स्नेक, एक सांप देखकर वह भाग गया। इज इट क्लियर? एक सब्जेक्ट एक प्रेडिकेट, ये भी चेक करते जाएंगे। अब आते हैं यहां, इस पे हमने देखा कि यार सर यहाँ तो वर्ब ही नहीं है, डोंट वरी, वर्ब नहीं है तो जब भी इज एम आर वॉज वर आई, इट मीन्स बी वर्ब आ जाए आपके। इज इट क्लियर? तो आपको क्या करना है, देखो मैंने कहा ना जब इज एम आर वॉज वर आए तो ये इसकी जो मेन फॉर्म होती है वो बी होती है, इट मीन्स हमें बी में आईएनजी लगाना है, बीइंग, और फिर पूरा ऐसे ऐसे बीइंग अ टीचर, और उसके बाद में इसको लगाना कोमा, और फिर फुल सेंटेंस राइट करना, ही इज काइंड। अब इसका मैं सेंस बताता हूं, पहले ऊपर वाले का फिर इसका। राम वॉज अ टीचर, राम एक टीचर था, ही इज काइंड, वो दयालु है, ठीक है। अब देखना, अब इसको हम वॉज भी कर सकते हैं, सो इसको पूरा एक फ्लो में रखो, इसको वॉज रखो आप, तो इसको भी हम वॉज कर देते हैं। अब देखना आप इसका सेंस क्या रहा, बीइंग अ टीचर, एक टीचर होने के नाते ही वॉज, अब देखना ही मैंने जानबूझ के यहाँ ही लिखा, अब जब आप ही बोलेंगे तो जैसे मैंने आपको सडनली ऐसे कहा, एक टीचर होने के नाते वो बहुत दयालु था। अब आप पूछें सर वह कौन, इट मीन्स इस प्रोनाउन के बजाय हम क्या कर देंगे, नाउन को यूज कर लेंगे। तो अभी हमें यहाँ क्या राइट करना है, राम। अब समझ में आ गया, बीइंग अ टीचर, एक टीचर होने के नाते राम वॉज काइंड, राम दयालु था। दोबारा से देखेंगे, अगर आपको पार्टिसिपल से सेंटेंस को जोड़ना है, सिंपल सेंटेंस बनाना है, एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेटर देना है, तो हमें क्या करना है, दी गई वर्ब में आईएनजी लगाना है और बाकी वाले सेंटेंस को राइट करते जाना, फुल स्टॉप के स्थान पे कोमा लगा देना है। अगर हमें वर्ब नहीं मिले, इज एम आर वोजवर मिले, तो बी में आईएनजी लगाना, बाकी वाला सेम काम। अब देखते हैं, अगर आपको परफेक्ट टेंस मिल जाए, चाहे प्रेजेंट का हो, चाहे पास्ट का हो, चाहे फ्यूचर का, तो हम क्या करेंगे, इस हेड की फर्स्ट फॉर्म होती है हैव, तो आप क्या लिखेंगे, अब की बार आप हैव में आईएनजी लगाएंगे, हैविंग, और फिर सेम वही काम हैविंग, इसमें थर्ड फॉर्म का थर्ड फॉर्म रखना है। कई बार बच्चे क्या करते हैं, इसमें वर्ब के फर्स्ट फॉर्म वगैरह अप्लाई कर देते, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना, इसमें डायरेक्टली ऐसे राइट करना, हैविंग डन हर वर्क, कोमा, और फिर ऐसे ऐसे शी, सर ये वांट है क्या, वेंट अवे, शी वेंट अवे। ओके, अब देखेंगे, क्लियर। अब दोबारा से इस रूल को देखना है, हमें बनाना सिंपल सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस में एक्चुअली सिंपल, सिंपल सेंटेंस से बोलता मुझे एक दे दो वर्ब और एक दे दो सब्जेक्ट, लेकिन अपने पास में दो सब्जेक्ट है, डोंट वरी, पार्टिसिपल का यूज होगा, वर्ब के फर्स्ट रो में आईएनजी लगाना है। अब करेंगे क्या, इसके तीन तरीके से आईएनजी लगा सकते हैं, अगर वर्ब होगी तो वर्ब में आईएनजी लगाएंगे, फर्स्ट रो में एनजी लगता है ऑब्वियसली, फुल स्टॉप स्थान में कॉमा लगाएंगे, अगर इज एम आर वोजवर है तो बी में लगाना, और अगर परफेक्ट टेंस है तो हैव में आईएनजी लगाना है। मेरे हिसाब से ये वाला पॉइंट आपके एकदम क्लियर हो गया। अब क्लियर हो गया तो फटाफट से आप क्या करेंगे, इसको पहले सब्सक्राइब करेंगे, शेयर जरूर करेंगे, लाइक करके इसको फटाफट इसकी स्क्रीनशॉट लेंगे, ताकि मैं इसको इरेज करके आगे वाला पार्ट लिखूं। मैं थोड़ा साइड में होता, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।